पुरुषोत्तमम। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये तीन शब्द हैं और ये अत्यंत परिचित शब्द हैं। ज्ञाता अर्थात जो सब कुछ जानता हो, जिसको हम दृष्टा कहते हैं, और ज्ञेय का अर्थ हुआ है दृश्य, जगत। जगत को ज्ञेय कहा। तो इससे एक को हमने जगत कहा और एक को हमने दृष्टा अर्थात ज्ञाता कहा। तो ये बुद्धि, ये जो भेद बुद्धि हमारी अंदर कहां से आई? ज्ञान से आया। तो यहां पर ज्ञान का उदय हुआ और जिन्होंने दृष्टा का निर्माण किया और दृश्य का निर्माण कर दिया तो यहां पे क्या हो गए? द्वैत हो गए। दो चीजें यहां पे हो गई। तो यहां पर द्वैत जैसे ही हुआ वैसे हम ये समझते हैं कि ये तीनों अपना अपना अस्तित्व हैं, लेकिन ये तीनों का कोई अस्तित्व नहीं है, यह अस्तित्वहीन है। ये तीनों किसी को आधार लेकर के ये अस्तित्व में आया है। तो इसीलिए यह नित्य नहीं है, इसका जन्म हुआ है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है, ये तो खत्म हो जाती है। तो नित्य क्या है? जिसका जन्म ना हो। तो सत्य यहां नित्य है, वो सत्य को आधार मान करके ये तीनों का जन्म हुआ है। लेकिन यहां कहा जाता है कि जब ये तीनों जन्म लेता है और यहां पे भेद बुद्धि आ गया, तब क्या हो गया? यहां पे अहंकार आ गया, और अहंकार आ गया, भेद बुद्धि आ गया, तो यहां पे ये दृश्य है, ये दृष्टा है, ये भेद आ गया। जब भेद आ जाते हैं तो अहंकार आ जाता है, और अहंकार का जो बाधा जब प्राप्त होते हैं तो उसमें दुख भी आता है, कष्ट भी आता है। तो यहां पर ये तीनों झूठा जब होगा, जब ये झूठ होगा, अगर हम इसे समझे ये झूठ है, तब जाकर के हमारी दुख का नाश होते हैं। एक तो ये है, और एक ये है कि ये तीनों समान है, एक ही है, यहां ना कोई दृष्टा है और ना कोई दृश्य है। तब जाकर के हमारी भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगी, और भेद बुद्धि जब समाप्त हो जाएगी अहंकार नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा तो हमें दुख नहीं होगा। तो मेन उद्देश्य है दुख का नाश करना। इस पृथ्वी के ऊपर जब जब पुरुषोत्तम इस धरा पर आते हैं, वो जगत वासियों के कल्याण के लिए आते हैं, दुख को दूर करने के लिए आते हैं। तो दुख को दूर करने के लिए आते हैं, अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं जागतिक वस्तु को सत्य मानकर बैठे हुए हैं, और जो पुरुषोत्तम आकर के यही बताना चाहते हैं कि आप लोग जिसको पकड़ के बैठे हुए वो वास्तव में असत्य है, और जिसको पकड़ना चाहिए उसको आप लोगों ने पकड़ा नहीं। इसीलिए उन्होंने आह्वान किया है अपमार जनसाधारण को कि सर्वधर्म परित्यज्यम ममेकम शरणम व्रजो अहम तम सर्व पापिभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। मैं तुम सब कुछ छोड़ करके, सारे बंधन को तोड़ करके हमारे पास आ जाओ और हम तुम्हें रक्षा करेंगे और तुम्हारी उद्धार की जो पथ है उस पथ को बताएंगे। लेकिन प्रभु की पुकार के बावजूद भी हम एक भी उनके पास नहीं जाएंगे, और जब हम नहीं जाते हैं तो दुख का शिकार कौन होते हैं? हम ही होते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अष्टवक्र ने राजा जनक को ये सारी बातें बताई। आइए हम जानते हैं किस तरह से ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये आधार शून्य है, लेकिन इसको अस्तित्व मान करके हम जीवन को चलाते हैं, तभी जाकर के हमें दुख की अनुभूति होती है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम। यहाँ पे जो ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञाता, ये तीनों का जो है वास्तव में कुछ नहीं है। नाथिंग, नास्ति, ये वास्तव में कुछ नहीं है। अज्ञानात भाति यत्रिदम सो अहम अस्मि निरंजना। ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो जो निरंजन विशुद्ध आधार है, जिस पर ये तीनों अज्ञानवश प्रतीत होते हैं, वो बुनियाद मैं हूं। वो बुनियाद कौन है? सोहम। वो बुनियाद मैं हूं, मैं स्वयं हूं, उस बुनियाद मैं स्वयं हूं। तो इसलिए यहां पे सोहम कहा गया, स्वयं अस्मि। वो बुनियाद स्वयं मैं हूं, स्वयं मैं हूं, उस बुनियाद हूं, वो बुनियाद मैं हूं। तो वो अस्मि निरंजना, वो बुनियाद मैं हूं, वो मालिक मैं हूं। निरंजन का मतलब होते हैं वही अंजन और वही सत्ता, वही मैं, वो स्वयं प्रभु ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो भेद बुद्धि है, इस भेद बुद्धि को दूर करना पड़ेगा, भेद बुद्धि को मिटाना पड़ेगा। ये धार्मिक जीवन कहिए, धर्म ग्रंथ कहिए, गुरुकरण कहिए, जो भी चीजें हैं, ये संपूर्ण जगत है,
हमें केवल इस भेद को मिटाने के लिए और सत्य को जन्म देने के लिए सारे उदाहरण स्वरूप हमारे सामने आकर के निरंतर हमें बताने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी उस परम सत्य को जानने के लिए हम तैयार नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं है। समय रहते हुए वास्तविक सत्य को, परम सत्य को, नित्य सत्य को हम समझ जाएं तो इस धर्म पथ पर चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और इसको सटाई छाट मारते मारते कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, सत्य और असत्य का बोध भी हमारे अंदर वास्तव में जन्म लेगा, तभी हम सही राह पे चलने वाले हो पाएंगे। नहीं तो ये चलने के पथ पर अनेकों बाधाएं आते हैं और इस बाधा छल करके हमारी पथ को भ्रमित कर सकते हैं। हम किसी भी भ्रम में ना पड़े और प्रभु के चरण पकड़ रहे, ताकि उनके शरण तक हम इस तरह से चलते रहे। वंदे